एक महिला की यह आदत थी कि वह रोज अपने पति को खाना देने जाती थी, लेकिन आज खाना देने नहीं गई, शायद तबीयत ठीक नहीं थी। उसका पति महेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह घरों में पेड़ पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का काम करता था। आज घर के मालिक ने महेश से दोपहर का खाना साथ में खाने का बहुत आग्रह किया। कई बार कहने पर भी वह नहीं माना और बोला, मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। मालिक ने कहा, अरे महेश, तुम कितना डरते हो अपनी पत्नी से। महेश बोला, मैं नहीं डरता साहब, कद्र करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मालिक उसके शब्दों को सुनकर हंसने लगा। मालिक ने उससे कहा, अरे क्या है उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे पीछे भागता है। महेश बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता मालिक, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही मुझे सबसे प्यारी लगती है। मालिक बोला, तो तू पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते? उसने शांति से जवाब दिया, देखिए मालिक, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी भी मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है। लेकिन मालिक, पत्नी अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात और हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, जब वह हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह एक पिता की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमारे बारे में चिंतित होती है और हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका निभा रही होती है। और जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है और जिद करती है, तब वह बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर जब हमारे पास आती है, तो वह हमारी पत्नी बनती है। अब आप ही बताइए मालिक, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कद्र करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ? देखिए मालिक, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है, ना कि कमियों को ढूंढना। और वैसे भी अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे, तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। ठीक है मालिक, बहुत देर हो गई है, मैं जाता हूँ, कहकर महेश वहाँ से जाने लगा और मालिक उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा और सोचने लगा, यह मुझे बहुत बड़ी सीख दे गया। दोस्तों, पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है। बस पति पत्नी का ही रिश्ता ऐसा होता है जो आखिरी सांस तक साथ रहता है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।